वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका गुड नेम? मुख्तार अली। मुख्तार अली साहब, आप एक्सरसाइज कब से करने आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। तो सर 10 साल से रेगुलर आते हैं आप? नहीं, रेगुलर नहीं, मैं मर्चेंट नहीं, मैं कैप्टन हूँ, तो जब छुट्टी होती है मैं आता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप हमारी पाक फ़ौज के। ये पाक फौज नहीं है, मर्चेंट नेवी है। अच्छा, मर्चेंट नेवी है। ये ऑयल टैंकर्स हैं, कार्गो शिप्स होते हैं इसके, और इंटरनेशनल लेवल पे हर सारी दुनिया में जाते हैं। सर सुबह की सैर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? ज़रूरी इसलिए है कि आप 24 घंटे में 1 घंटा आपको सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। और सर अगर जो लोग 10-11 बजे 12 बजे उठते हैं, वो उनके लिए आप कोई मशवरा देंगे कि वो किस तरह अपने आप को मेंटेन कर सके और एक्सरसाइज भी करें? अल्लाह ताला ने कहा है कि जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है ना, वो उसकी सेहत बेहतरीन रहती है। और हमें तहज्जुद पढ़नी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद अपने काम शुरू करने चाहिए। सर पाकिस्तान में बहुत से लोग जी, ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह नहीं उठते, उनके लिए कोई पैगाम? उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 10 दिन एक्सरसाइज करके देखें, आपको खुद आदत पड़ जाएगी, या एटलीस्ट 1 महीना करके देखें, आपको खुद आदत पड़ जाएगी कि आपकी सेहत कितनी अच्छी होती है, और आगे आपको खुद जो है ना आदत पड़ जाएगी इसकी वर्जिश करने की, वॉक करने की। सर पैसा आसान ज़रिए से हलाल तरीके से कैसे ज़्यादा कमाया जा सकता है? वो ऐसे कमाया जाता है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी सही हो, इंडस्ट्री चले, वहाँ जॉब्स हों। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो सही नहीं है। उसके लिए ये है कि हमारी फ़ौज के पास पावर है, उनको सियासतदानों को बिठा के, ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के, जजों को बिठा के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बिठा के रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए। जिसके पास पावर होती है रिकन्सिलिएशन वो कर सकता है। जैसे नेल्सन मंडेला ने रिकन्सिलिएशन की थी, उसने गोरों को और कालों को बिठा के रिकन्सिलिएशन की थी, क्योंकि वो सदर था। उसके बाद उसने सदारत छोड़ दी और उनको चलाने दिया। हमारी सारी पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और वो चाहते हैं कि जो हम चाहें वो हो, और कोई इंटरफियर ना करे इस काम में। लेकिन बात ये है, किसी मुल्क को चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसका काम हो उसी को देना चाहिए। और करप्शन को ख़त्म करना, ऐसे करप्शन ख़त्म नहीं होती, जो भी आता है वो अपने बदले लेता है सियासतदानों से। ऐसे करप्शन ख़त्म नहीं होती। करप्शन, हमारा अदालती निज़ाम सही हो जाए, एक चौकीदार और एक जनरल और एक वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में खड़े हो के उनका इंसाफ हो, तो हमारा मुल्क सही हो जाएगा। हमारा अदालती निज़ाम सही नहीं होगा तो हम सही नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक दिन का जज का इंसाफ 60 साल की मुत्तकी की इबादत के बराबर है। आपने मुनसफ़ के लिए इतना बड़ा अजर दिया है। हमारे मुनसफ़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम हैं। भुट्टो को फांसी कैसे दी गई? इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के कहने पे दी है। तो बात है इंसाफ की। अल्लाह ताला को इंसाफ इतना पसंद है कि आप सोच नहीं सकते। मगरब की जितनी भी मुल्क हैं, उनके आप जाके अदालती निज़ाम को देखें, वहाँ इंसाफ मिलता है। इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम हो, किसी चौकीदार को प्रॉब्लम है, किसी को पीएन को कोई प्रॉब्लम है, वो अदालत में जाएगा तो इंसाफ मिलेगा ना। अगर हमारी अदालतें, ये जो वकील हैं, ये जो आपके बनी हुई हैं, कोई सदर बन जाता है, उसके मुझे वो नाम भूल गया उसका, कि कोई सेक्रेटरी बन जाता है, वो 60 लाख करोड़ों रुपया खर्च करके आते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जो हम कहेंगे जज को वही हमारा फ़ैसला करेगा। ये ऐसे निज़ाम नहीं चलते। अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपको अदालती निज़ाम सही करना पड़ेगा, उसमें जर्नल को भी आके हाज़िरी देनी पड़ेगी। सर क्या खान साहब इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे? खान साहब बेवकूफ़ आदमी है, मैं पॉलिटिकली नहीं कहना चाहता। वो बंदा खुद अच्छा है। जब मैं कैप्टन हूँ, मेरे नीचे 30 आदमी हैं,
اگر وہ کرپٹ ہیں تو یہ اس کا ایمانداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ پروفیشنلی اس کو کچھ آتا نہیں ہے۔ اس کا کام تھا پہلے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنتا، اس کو پتہ چلتا کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، بیوروکریسی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا جو اس کے ساتھ ہیں وہ 30-40 سال کے لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں، اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ جرنیلوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سنتا، اور یہ اس کے پاس آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے تو نہیں کام چلتے نا، لیڈر بنتا نہیں ہے، لیڈر خود بنتا ہے۔ لیڈر جتنے بھی لیڈر بنے ہیں وہ سب فوج نے بنائے ہیں۔ نواز شریف کو فوج لے کے آئی، عمران خان کو فوج لے کے آئی، بے نظیر کو ابھی میں آگے اتنا نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ آؤٹ آف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اگر میں نے زیادہ بول دیا نا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا لگے گا، سیاستدانوں کو بھی برا لگے گا۔ سیاستدان کچھ بھی نہیں ہے، یہ فوج کی غلامی کرتے ہیں تو یہ آتے ہیں پاور میں۔ ان کو پتہ ہے پاور کس کے پاس ہے، سب کو پتہ ہے، عمران خان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی بولتا ہے پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نواز شریف کو بولتا ہے پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے پاور کس کے پاس ہے، لیکن جس کے پاس پاور ہے اس کو ریکنسلیشن کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو بٹھانا چاہیے، ججوں کو بٹھانا چاہیے، بیوروکریٹس کو بٹھانا چاہیے، اپنے بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کو بٹھا کے ملک کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈیفینس کے اوپر قرضے پہ ڈیفینس نہیں چل سکتا۔ سر ہمارے ساتھ سچ کیوں نہیں بولا جاتا، ہمیں سچ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ہمیں سچ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ یہ منافقت ہے، ہماری سیاست جو ہے منافقت ہے۔ اگر میں وزیر ہوں، سامنے کھڑا ہو کے کچھ کہتا ہوں، پیچھے بیک گراؤنڈ میں میری کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جو بھی کہتا ہے وہ پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ ڈیلی لاہور سے اوکے، تھینک یو۔ شاہد علی اور کیمرہ مین شہباز کے ساتھ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔